साथियों, विधि के विधान के प्रतिकूल चलकर कुछ अर्जित करना क्या सृष्टा के साथ विश्वासघात नहीं है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। जीवन के अधिकांश कार्य एवं सफलताएं अधिकांशता या पूर्णता मानसिक कार्यों से विनिर्मित है। अगर हम इस तथ्य पर ध्यान दें तो हमें विचारों और मानसिक दृष्टिकोण का महत्व स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जो लोग महापुरुषों के विचारों और उनके द्वारा लिखी गई सकारात्मक सोच से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते, तब तक वे कैसे जान पाएंगे कि सच क्या है, कौन सा काम हमें किस प्रकार से करना है। यह तो जानना आवश्यक है। लड़ाई के मैदान में, व्यापार में या नैतिक संघर्षों में जिन लोगों ने विजय प्राप्त की है वह सब मानसिक भावना या दृष्टिकोण के आधार पर ही की है। वह सब मानसिक भावना या दृष्टिकोण के आधार पर ही की है। असफल व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्तियों की असफलता का पहला कारण यह होता है कि वे अवसर के अनुकूल उस कार्य की शुरुआत नहीं करते। कोई भी व्यक्ति यदि वह नहीं भाप पाता कि अवसर अमुक कार्य को करते समय कितना उत्साह और आशा की मांग कर रहा है, तो वह भला कैसे कार्य की सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि वह अपने हाथ में लिए कार्य के विषय में यह विचार करता रहेगा कि मुझ में यह कार्य करने की योग्यता ही नहीं है, तो ऐसी संशय करने वाली आत्मा से भला कार्य शक्ति की सबल और ऊर्जा युक्त होने की आशा कैसे की जा सकती है। सुनहरे से सुनहरा भविष्य भी उस समय हाथ से निकल जाता है, सुनहरे से सुनहरा अवसर भी उस समय हाथ से निकल जाता है जिस समय दुर्बलता की पराजय स्वीकार कर ली जाती है। वह आदमी कभी भी अवसर को नहीं पा सकता जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया हो। बाद में हाथ मलकर पछताना ही शेष रह जाता है। हम जब अपना लक्ष्य प्राप्त करें तो लिखें
विजयी। विजयी लिखने का अर्थ है अपने अंतर्मन को वास्तविक सफलता का संकेत देना। लक्ष्य के ऊपर उद्देश्य ही है जो अंतर उत्पन्न करता है। उद्देश्य हमारे लक्ष्यों को अर्थपूर्ण बनाने वाली अंतर्निहित दिशा है। हमारे सैकड़ों लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु हो सकता है हमारे जीवन का एक ही ऐसा उद्देश्य हो जिस पर कार्य करते हुए हम सारा जीवन लगा दें। हम क्या कर रहे हैं इसका योग जिंदगी नहीं है, बल्कि इसका है कि हमारी आकांक्षा क्या बनने की है। हम सबके लिए एक उद्देश्य आवश्यक है और हमें उसे लिखना अवश्य चाहिए, जिससे उसके प्रति हम बिल्कुल सुनिश्चित रहें। यदि आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपका पहला उद्देश्य एक उद्देश्य प्राप्त करना है। सफलता ऐसी मानसिक अवस्था का सृजन करना है जो आपको आपके द्वारा वास्तव में चाही गई कोई भी वस्तु दिला सकती है। क्यों हमारा उद्देश्य है वह निर्धारित करता है क्या जो हमारे लक्ष्य हैं, और हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है कैसे जो हमारी क्रियाएं और कार्य नीतियां हैं जिन्हें अपनाकर हम मनचाहे परिणाम पा सकते हैं। आपको एक बार अपने उद्देश्य का खाका मिल जाए तो आपको अपना जीवन सार्थक लगेगा। यह आपका संपूर्ण दृष्टिकोण बदल सकता है। एकदम स्पष्ट उद्देश्य का खाका जिस पर आप काम करते हैं शराबखोरी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, ज़्यादा सोना, मोटापा सभी बुराइयों का अंत कर सकता है। मुक्त व्यापार व्यवस्था का अर्थ है कि आप जितने अधिक उद्यमी होंगे उतने ही अधिक स्वतंत्र होंगे। केंद्रित मानसिक शक्ति इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक ताकतवर बलों में से एक है। बच्चे बाद में किए जाने वाले एहसानों पर विश्वास नहीं करते। एक बार आपको ज्ञात हो जाए कि आप क्या चाहते हैं तो समय, पैसा और मानव संसाधन प्रकट हो जाते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में
परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।